हेलो फ्रेंड्स, फिर से यूट्यूब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश एमपीसी के डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स होंगे। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जितने भी मैं आप लोगों को जो है एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, सारे के सारे जो है परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, खजुराहो नृत्य महोत्सव की अगर हम लोग बात करें तो किस मंदिर के सामने नृत्य किया जाता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव में किस मंदिर के सामने जो है वह नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो इसके अगर हम लोग बात करें तो जो खजुराहो में जो चित्रगुप्त और जो विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों, जो खजुराहो में जो चित्रगुप्त और जो विश्वनाथ मंदिर है, जो इन मंदिरों के सामने जो है वह नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। और खजुराहो के मंदिरों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनका जो निर्माण है वो किन शासकों द्वारा करवाया गया था? जो चंदेल वंश द्वारा जो है, यानी चंदेल शासकों द्वारा इन मंदिरों का जो है वह निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पे बहुत से मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि चित्रगुप्त मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है दोस्तों यहाँ पे। और बहुत से मंदिर, कंधेरिया महादेव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है, बहुत सारे ऐसे मंदिर है दोस्तों खजुराहो में, याद रखिएगा। खजुराहो की अगर हम लोग बात करें तो ये किस ज़िले में आता है? तो ये जो है ये मंदिर जो है दोस्तों छतरपुर ज़िले में आते हैं, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं मंदिर। और इन खजुराहो को जो है यूनेस्को साइट से में कब शामिल किया गया था? तो इन खजुराहो को जो है यूनेस्को साइट से में अगर हम लोग बात करें तो 1986 में जो है दोस्तों इनको शामिल किया गया था, खजुराहो के मंदिरों को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोटमार मेला। गोटमार मेला जो कि एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये है ना। गोटमार मेला का नाम जो है, मेला हर साल किस नदी के तट पर जो है मनाया जाता है? जो गोटमार मेला है दोस्तों, एक अनोखा मेला है दोस्तों। ये हर साल जो है वह किस नदी के तट पर मनाया जाता है? तो ये जो है दोस्तों जाम नदी के तट पर मनाया जाता है, याद रखिएगा, जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। छिंदवाड़ा ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो जो पांडुरनाथ तहसील है दोस्तों, पांडुरनाथ तहसील है छिंदवाड़ा ज़िले की, जो पांडुरनाथ तहसील है, इसमें गांव आता है दोस्तों, सावर गांव। कौन सा गांव आता है? सावर गांव आता है। जो कि इस सावर गांव में जो है दोस्तों जाम नदी है, इसके तट पर जो है दोस्तों यहाँ पे जो है ये गोटमार मेले का जो है वो आयोजन किया जाता है। इसके मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ, जैसे कि जो सावर गांव है दोस्तों और इनके बीच में एक दूसरा भी गांव पड़ता है। इन दोनों गांव के बीच में जो है क्या होता है दोस्तों कि एक बीच में नदी पड़ती है, जाम नदी। तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को जो है पत्थर मारते हैं, मतलब गोटमार मेले में, याद रखिएगा। तो इस प्रकार का जो है वे अनोखा मेला है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हो। बाकी ये जाम नदी के किनारे मनाया जाता है दोस्तों, और ये सावर गांव में के लोग मनाते हैं छिंदवाड़ा ज़िले के पांडुरनाथ तहसील में। ओके, तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये एमपीपीएससी में जो है ये क्वेश्चन से जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो जाम नदी हो जाएगा, ए ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, थर्ड क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो सबसे अधिक है? तो ये जबलपुर की है, याद रखिए किस जिले की है? तो जबलपुर की है। और इंदौर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है दोस्तों ये इंदौर ज़िले की, याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो इंदौर ज़िले की है। और सबसे कम जनसंख्या जो है दोस्तों हरदा ज़िले की है। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो ये छिंदवाड़ा ज़िला है। और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये निवाड़ी ज़िला है। ये सभी फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, और जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे जो है आप लोग याद रखा करिएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो स्थान है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत में स्थान है वो 17वां स्थान है, याद रखिएगा। लेकिन आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले कि मध्य प्रदेश का जो है वो कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला स्थान जो है वो राजस्थान का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और तीसरा स्थान जो है दोस्तों महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। और भारत की कुल जनसंख्या का जो परसेंट है, यानी जो भारत की कुल जनसंख्या का जो है मध्य प्रदेश में जो कितना परसेंट निवास करता है, तो 6% निवास करता है। लेकिन आपको ये पूछ ले कि तेलंगाना के गठन के बाद में जो भारत का स्थान है, तेलंगाना के गठन के बाद में जो भारत का स्थान है वो 5वां है। ठीक है, मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी चौथवा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो भारत का एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो ये कौन सा मंदिर है, तो ये कौन सा मंदिर दोस्तों, तो ये राम राजा मंदिर है, याद रखिएगा। अयोध्या मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये अयोध्या में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अयोध्या में स्थित है। और ये ओरछा में है दोस्तों राम राजा मंदिर। ठीक है, ओरछा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पांचवा क्वेश्चन, मलांचखंड खदान किस खनिज से संबंधित है, यानी जो मलांचखंड खदान दोस्तों ये किस खनिज से संबंधित है। और ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये एमपीपीएससी में जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि जो मलांचखंड खदान है ये जो है किस मतलब कहाँ पर स्थित है, तो यानी किससे संबंधित है ये, तो ये तांबा से संबंधित है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये बालाघाट ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये बालाघाट ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। और बालाघाट ज़िले में दोस्तों मैंगनीज भी पाया जाता है, मैंगनीज भी पाया जाता है। बालाघाट ज़िले की जो भरवेली की खदान है बालाघाट ज़िले में, यहाँ पे जो है दोस्तों भरवेली की खदान में जो है मैंगनीज भी पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। तो ये दोनों पॉइंट से याद रखिएगा। और बालाघाट ज़िले की जो चिन्नौर चावल है, बालाघाट ज़िले के जो चिन्नौर चावल है, इसे हाल ही में क्या किया गया दोस्तों, एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया। ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये एल्यूमिनियम का एस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, यानी जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल थे, याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि महिला में जो है प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो कौन थी, तो उमा भारती थी। कौन थी दोस्तों, तो ये उमा भारती थी। और राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल को थे तो ये पंडित पंडित पटाभी सीतारमैया थी, याद रखिएगा। पंडित पटाभी सीतारमैया थी। ओके, पुरुष में। लेकिन महिला में आपसे पूछ ले कि राज्यपाल कौन थी दोस्तों, तो ये कौन थी महिला में, तो ये सरला ग्रेवाल थी, याद रखिएगा। कौन थी, सरला ग्रेवाल थी। और उसके बाद में सरला ग्रेवाल के बाद में दूसरी जो महिला राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल कौन बनी थी मध्य प्रदेश की, तो ये आनंदीबेन पटेल बनी थी दोस्तों, याद रखिएगा। आनंदीबेन पटेल बनी थी। और तीसरे बार जो मुख्यमंत्री बने थे मतलब जो अभी राज्यपाल जो बने थे अभी वर्तमान में, तो अभी कौन है वर्तमान में राज्यपाल, तो ये छगन भाई मंगू भाई पटेल। तो कौन है, छगन भाई मंगू भाई पटेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सातवां, भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो भरूच का स्तूप है दोस्तों यह मध्य प्रदेश के जो है वह सतना जिले में स्थित है। और इस भरूच के स्तूप की अगर हम लोग बात करें तो ये सतना के उचेहरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो उचेहरा में स्थित है सतना के। और ये इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, तो इसका ये एक शुंगकालीन बौद्ध स्तूप है दोस्तों, याद रखिएगा। शुंगकालीन बौद्ध स्तूप है, यानी बौद्ध से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध से संबंधित है। और ये जो स्तूप है ये 68 फीट ऊंचा है, यानी जो 68 फीट जो है इसकी ऊंचाई है इस स्तूप की। और इस जो भरूच की स्तूप की खोज की अगर हम लोग बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी दोस्तों। किसने की थी इसकी खोज, तो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो है दोस्तों इसकी खोज की गई थी। 1873 में की गई थी भरूच की स्तूप की खोज, याद रखिएगा, चूँकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो
जो भरूच का स्तूप है इसमें कुछ साक्ष्य मिले थे। तो ये साक्ष्य जो है दोस्तों कहाँ रखे गए हैं, तो कोलकाता संग्रहालय में रखे गए हैं। याद रखिए कहाँ पर रखे गए हैं, तो कोलकाता संग्रहालय में रखे गए हैं। झाबुआ की अगर हम लोग बात करें तो झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा है दोस्तों, झाबुआ जिले का जो कड़कनाथ मुर्गा है इसे 2018 में जो है जीआई टैग दिया गया था। 2018 में जो है जीआई टैग दिया गया था कड़कनाथ मुर्गे को, और हाल ही में जो है एक जिला और उत्पाद के तहत भी इसको शामिल किया गया है, झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को। शिवपुरी की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी भी जो है दोस्तों शिवपुरी है। याद रखिए। ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर में जो है रूप सिंह स्टेडियम स्थित है दोस्तों। क्या है, ग्वालियर में जो है रूप सिंह स्टेडियम भी स्थित है। और ग्वालियर जिले की अगर हम लोग बात करें तो इसको मध्य प्रदेश की सौर्य राजधानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश से राज्य गीत, यानी जो मध्य प्रदेश का जो राज्य गीत है मेरा मध्य प्रदेश किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो मेरा मध्य प्रदेश है जो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो ये महेश श्रीवास्तव के द्वारा जो है लिखा गया है। याद रखिएगा। और इस गीत की अगर हम लोग बात करें तो इस गीत को मैं थोड़ा सा आपको 2 लाइन बता देता हूँ। सुखा दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये जो है गीत जो है किसने लिखा दोस्तों, महेश श्रीवास्तव द्वारा जो है लिखा गया है। और कब लिखा गया था, तो वर्ष 2010 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, वर्ष 2010 में लिखा गया था। इसके रचनाकार है दोस्तों महेश श्रीवास्तव। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, हिंदी श्रेणी में साहित्य अकेडमी, यानी हिंदी श्रेणी में जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता जो है वो कौन है। तो जो हिंदी श्रेणी में जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता जो है वो कौन है, तो ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी है। याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी है। और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये भोपाल में स्थित है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी का, तो होशंगाबाद में हुआ था। याद रखिएगा, होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी जो कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा जो है वो साझा करता है, तो ये उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है यानी उत्तर प्रदेश करता है सबसे ज़्यादा सीमा जो है, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे यानी न्यूनतम सीमा जो है कौन सा राज्य जो है वो साझा करता है, तो ये गुजरात राज्य करता है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा है मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश राज्य टच करता है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों के साथ में लगी हुई है, ये 5 राज्यों के साथ में लगी हुई है। याद रखिए। अब वो कौन कौन से राज्य हैं, तो ये उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सीमा है मध्य प्रदेश की वो उत्तर प्रदेश टच करता है, और सबसे कम जो सीमा है मध्य प्रदेश की वो गुजरात राज्य टच करता है। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 11वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसई ने अपनी जो रचना है वो किस साहित्य के लिए एकेडमी पुरस्कार जीता दोस्तों, यानी जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसई ने अपनी किस रचना के लिए जो है वो साहित्य एकेडमी पुरस्कार जीता दोस्तों, तो ये जो है विकलांग श्रद्धा दौर के लिए जो है दोस्तों इन्होंने जो है साहित्य एकेडमी पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ना जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है। लेकिन आपको जो है दोस्तों महिला में अगर पूछ ले कि प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की वो कौन थी, तो ये उमा भारती थी। याद रखिए कौन थी, उमा भारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 13वां क्वेश्चन। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक आबादी वाली जो जनजाति है वो कौन सी है, तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे अधिक आबादी वाली जो जनजाति है दोस्तों वो कौन सी है, तो ये भील जनजाति है। और भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों यह भील जनजाति।
और भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो द भील्स अ स्टडी, इनसे रिलेटेड एक पुस्तक है दोस्तों जो कि भील जनजाति से रिलेटेड, द भील्स अ स्टडी। ये जो पुस्तक है टीबी नायक द्वारा जो है लिखी गई है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भील जनजाति। दूसरे नंबर की जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति वो गोंड जनजाति है। और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति जो है दोस्तों कोल जनजाति, तीसरे नंबर की। चौथे नंबर की आपसे पूछ ली कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी है, चौथे नंबर की ये कोरकू है। और पांचवें नंबर की आपसे पूछ ली कि सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की तो कौन सी दोस्तों, तो ये सहरिया जनजाति है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मड़ई त्यौहार मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यानी जो मड़ई त्यौहार है दोस्तों ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों मड़ई त्यौहार। और गोंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो गोंड जनजाति की जो उपजातियों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है दोस्तों अगरिया उपजाति होती है। कौन सी अगरिया इसमें उपजाति होती है। इसकी प्रधान भी जो है उपजाति होती है। ओझा भी इसकी उपजाति होती है, गोंड की उपजाति होती है। सोलहास, सोलहास भी जो है गोंड की उपजाति होती है दोस्तों। कौन सी होती है, सोलहास भी होती है। और एक कोलाई भूतिस होती है, इसकी कोलाई भूतिस भी जो है गोंड की उपजाति होती है। तो ये जो है इसकी उपजातियाँ होती है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। और गोंड जनजाति के जो मुख्य देवता है दोस्तों कौन होते हैं, तो इससे दूल्हा देव होते हैं। कौन होते हैं, तो दूल्हा देव होते हैं गोंड जाते जो गोंड जनजाति के मुख्य देवता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है दोस्तों, यानी अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से किसका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। तो इसमें से अगर हम लोग बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म कहाँ पर हुआ है, तो यह झाबुआ ज़िले में हुआ है, याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर का जो जन्म है यह महू में हुआ है दोस्तों, इंदौर जिले के पास में जो महू है यहाँ पे हुआ है। लेकिन जो विश्वनाथ जो प्रताप सिंह इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस कृति के लिए जो है वह साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो इनको जो है किस मतलब साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हिम तरगिनी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 17वां, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की अगर लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है दोस्तों नर्मदा नदी, याद रखिएगा। और इस नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो ये नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, जो कि अनूपपुर ज़िले में आता है। और यही अमरकंटक पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से नर्मदा ही नहीं बल्कि सोन नदी का भी उद्गम होता है दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से। और जोहिला नदी, यानी 3 नदी का उद्गम है दोस्तों, कहाँ से होता है, तो ये अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी जो टोटल लंबाई है नर्मदा नदी की, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, याद रखिएगा 1312 किलोमीटर है। और ये ऐसी नदी है दोस्तों जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। किस दिशा की ओर बहती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और गुजरात में के पास में जाकर जो है अरब सागर में जो है ये गिर जाती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन संगीत समारोह जो है वो हर साल निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है, तो जो तानसेन संगीत समारोह की अगर हम लोग बात करें तो यह ग्वालियर जिले में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 19वां, राजा भोज हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, तो राजा भोज हवाई अड्डा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है दोस्तों भोपाल ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 20 क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो भारत में है कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो जो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो है दोस्तों 70वां स्थान है। कितना स्थान है, तो भारत में जो है मध्य प्रदेश का 70वां स्थान है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि भारत की कुल जनसंख्या का जो है मध्य प्रदेश में जो है वो कितना परसेंट निवास करता है, तो ये 6% निवास करता है। तेलंगाना के बाद में आपको पूछ ले कि मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है, कितना मतलब कौन सा परसेंट है, तो ये 5वां स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा।
तेलंगाना के गठन के बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये 5वां स्थान है। वैसे अगर आपसे पूछे तो 6ठा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार, और तेलंगाना के गठन के बाद में आपसे पूछे तो ये 5वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो भारत में स्थान है दोस्तों, वो 17वां स्थान है, ना कि ये गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। ठीक है। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, कुल जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें, तो 7,26,26,809 इनकी जनसंख्या दोस्तों मध्य प्रदेश की, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। और प्रथम स्थान जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि प्रथम स्थान जो है राजस्थान का, दूसरा जो है मध्य प्रदेश का, और तीसरा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो महाराष्ट्र का है। तो ये तीनों फैक्ट्स जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। और मध्य प्रदेश की और एक बात है आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों, 29 है। और मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सीटें हैं वो 11 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें 11 है और लोकसभा सीटें हैं 29 है। और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटें है दोस्तों वो 230 है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आप लोगों को 231 भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक जो सीटें होती है वो मनोनीत की जाती है, याद रखिएगा, मनोनीत की जाती है एक सीटें। तो आप लोग जो है ऑप्शन के अनुसार वो टिक लगाइएगा पेपर में। ठीक है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।